गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज का वीडियो में कौन सा क्लास को बतलाने जा रहे हैं? क्लास 4। कौन सा क्लास है बाबू? क्लास 4। सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक्स इन क्या है? यूनिटरी मेथड और एक्सरसाइज क्या है? 12A। पार्ट क्या है? 1। कौन सा पार्ट है? पार्ट 1 है। इसके प्रीवियस क्लास में क्या बताए थे? लुक बैक यानी डेसिमल फ्रैक्शंस का लुक बैक पेज नंबर 122 का क्वेश्चन नंबर बी यानी क्वेश्चन नंबर बी दिए थे क्या सभी लोगों को सॉल्व करने के लिए। वो तो सभी लोगों को सॉल्व हो गया होगा। आगे क्या है? एक्सरसाइज 12A पार्ट 1 यानी एक्सरसाइज 12A में क्या पढ़ना है सो देखेंगे। यूनिटरी मेथड है। क्या है यूनिटरी मेथड? क्या यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है सो देखना है। सबसे पहले कौन सा क्लास को बतलाने जा रहे हैं बाबू? क्लास 4। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मैथ्स। टॉपिक्स क्या है? यूनिटरी मेथड। एक्सरसाइज क्या है? 12A और पार्ट क्या है? 1। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। हम जो मान लिया जैसे डेसिमल फ्रैक्शंस पढ़े तो डेसिमल फ्रैक्शंस का मतलब तो जान गए कि डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होता है, वो तो जान गए। फिर ये जो टॉपिक्स पर है यूनिटरी मेथड इसका मतलब ही जानेंगे, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। तो ध्यान दो। सबसे पहले यूनिटरी मेथड होता क्या है? द फर्स्ट क्या है? The method, METHOD, the method of finding OF of finding FINDING of finding the cost of finding the cost of one item. The cost of one item when 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 cost of more is given is called the unitary method. UNITARY unitary method. METHOD unitary method. सबसे पहले ध्यान दो क्या है? द मेथड ऑफ फाइंडिंग द कोस्ट ऑफ वन आइटम when cost of more is given is called the unitary method. जैसे क्या यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है? द मेथड ऑफ फाइंडिंग द कोस्ट ऑफ वन आइटम यानी जिसमें वन आइटम का कोस्ट को क्या करना हो? फाइंड करना हो। क्या करना बाबू? the method of finding the cost of one item when cost of more is given is called the unitary method. जैसे क्या बोल रहे हैं? जिसमें द कोस्ट ऑफ यानी वन आइटम का कोस्ट क्या करना हो? फाइंड करना हो और उससे ज्यादा आइटम का क्या दिया हुआ हो? उसका कोस्ट दिया हुआ हो और उससे क्या करना हो? यानी वन आइटम का कोस्ट फाइंड करना हो तो हम क्या उसको क्या कहेंगे? उसे क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल EXAMPLE फॉर एग्जांपल क्या है? द कोस्ट ऑफ वन बुक the cost of one book is rupees 25. What is the what is the cost
व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स। ध्यान दो क्या करना है, जैसे यूनिटी मेथड कहते हैं क्या, ध्यान दो, द मेथड ऑफ फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ वन आइटम व्हेन कॉस्ट ऑफ मोर इज गिवन इज कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। क्या है, द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज ₹25, यानी वन बुक का कॉस्ट क्या है 25 है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स, यानी 6 बुक्स का कॉस्ट क्या होगा, निकालोगे ना। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ यानी वन बुक का कॉस्ट क्या है 25 है, तो बताओ 6 बुक्स का कॉस्ट क्या होगा, ठीक है, यही है ना। आगे ध्यान दो, क्या करना है, आगे क्या है, सॉरी यहाँ पर समझ गए सभी लोग ना। सेकेंड देखो, सेकेंड क्या है, 1 डोजेन DOZEN इज इक्वल टू 1 डोजेन इज इक्वल टू 12, क्या होता है 12, 1 डोजेन इज इक्वल टू 12। 3 देखो क्या है, 1 ग्रॉस GROSS 1 ग्रोस इज इक्वल टू 12 डोजेन, क्या होता है 12 डोजेन DOZEN, या इज इक्वल टू क्या होगा बाबू 144, क्या हो जाएगा 144, 4 देखो क्या है, 1 पेयर इज इक्वल टू 1 पेयर PAIR पेयर इज इक्वल टू 2, 1 पेयर इज इक्वल टू 2, एंड क्या है 1 स्कोर SCORE 1 स्कोर इज इक्वल टू 20, क्या है 1 स्कोर इज इक्वल टू 20। सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ध्यान दो क्या है, सबसे पहले कौन सा टॉपिक है, यूनिटरी मेथड है। इसका मतलब क्या होता है, द मेथड ऑफ फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ वन आइटम व्हेन कॉस्ट ऑफ मोर इज गिवन इज कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब तो बता दिए सभी लोग, क्या होता है, नीचे क्या है 1 डोजेन, कोई बोलेगा कि 1 डोजेन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डोजेन इज इक्वल टू क्या होता है 12 होता है, क्या होता है 12 होता है। कोई बोलेगा कि 1 डोजेन का इसका मतलब क्या होता है, डोजेन का मतलब तो सभी लोग जानते हो क्या होता है, जैसे बनाना 1 डोजेन लेते हो तो 1 डोजेन में क्या 24 दे देगा, नहीं कितना देता है 12 देता है, क्या देता है 12। कोई बोल दे कि 1 डोजेन इज इक्वल टू कितना होगा तो 12 होगा, क्या बोल रहे हैं 1 डोजेन इज इक्वल टू 12। कोई बोल दे कि 1 ग्रॉस इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रास नहीं बोल देना, ग्रास का मतलब जानते हो ना क्या होता है, क्या है ग्रोस है, यानी GROSS ग्रॉस, 1 ग्रॉस इज इक्वल टू क्या होता है 12 डोजेन, यानी 12 डोजेन इज इक्वल टू, जैसे 1 डोजेन इज इक्वल टू कितना होता है 12 होता है, 1 डोजेन इज इक्वल टू क्या होता है 12, तो 12 डोजेन इज इक्वल टू क्या होगा 144, क्या हो जाएगा 144, हो गया ना। फिर उसके बाद क्या है 1 पेयर, यानी 1 पेयर इज इक्वल टू क्या होगा 1 पेयर होगा, तो 1 पेयर का मतलब क्या होगा 2 होता है, क्या होता है 1 पेयर मतलब 2 होता है। उसके बाद 1 स्कोर है, 1 स्कोर इज इक्वल टू क्या होगा 20 होगा, क्या होगा 20, 1 स्कोर इज इक्वल टू 20। सभी लोगों को पता चल गया कैसे याद करना है, इसका भी डिफाइन कोई बोल देगा यूनिटरी मेथड का डिफाइन बताओ, तो तुम्हें बताना है द मेथड ऑफ फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ वन आइटम व्हेन कॉस्ट ऑफ मोर इज गिवन इज कॉल्ड द यूनिटरी मेथड, है ना। आइटम when cost of more is given is called the unitary method, यानी 1 डोज, इसका तो डिफाइन जान गया, इसका डिफाइन क्या होता है, कोई डिफाइन बोलते हैं तो इसको क्या कर देना है बता देना है, समझा देना है। इसके बाद क्या है, कोई बोल दे कि 1 डोजन इज इक्वल टू क्या होता है, तो क्या होता है 12 होता है, 1 ग्रोस इज इक्वल टू क्या होता है तो 12 डोजन होता है, यानी 144 होता है, ठीक है। उसके आगे क्या है 1 पेयर, यानी 1 पेयर इज इक्वल टू क्या होता है 2 होता है, 1 पेयर इज इक्वल टू कितना होगा 2 होगा। उसके बाद 1 स्कोर, यानी 1 स्कोर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कोई बोल दे कि 1 स्कोर में कितना होता है 20 होता है, ठीक है।
चलो आगे ध्यान दो। ध्यान दो, एक्सरसाइज 12A का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 12A का फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले क्या है? सॉल्व SOLVE, सॉल्व द एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन देखो क्या है? सॉल्व द फ्लोइंग TST, the flowing FOLLOWING flowing problems in your notebook NOTEBOOK notebook. Question number 1. The cost of one book. The cost of one book is rupees. One book is rupees 25. What is the cost of 6 books? Yeah, what is the cost of 6 books? ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है बाबू? सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है? ध्यान दो क्या है? सबसे पहले सॉल्व द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स इन योर नोटबुक, यानी जो ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले 2 बार क्या करना है? रिपीट करना है, यानी 2 बार इसको पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, और क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, यानी क्या निकालना है, ठीक है? द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज रुपीज 25, यानी वन बुक का कॉस्ट क्या है? 25 रुपीज है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स? तो बताओ 6 बुक्स का कॉस्ट क्या होगा? यदि तुम 1 बुक लोगे ना तो कितना रुपीज लगता है? 25। तो 6 बुक्स लोगे तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लिया जाए 1 पेन तुम लेता है तो क्या लगता है? 5 रुपीज लगता है, ठीक है? 1 पेन लोगे तो कितना रुपये लगता है? 5 रुपये लगता है। मान लिया जाए कितना पेन्स लेना है? 5 पेन्स लेना है। तो बताओ 1 पेन लेगा तो 5 रुपये लगेगा, तो 5 पेन्स लेंगे तो 25 रुपये लगेगा ना? कितना लगेगा? 25। ऐसा ही सेम टू सेम है, 1 बुक का कॉस्ट क्या दिया हुआ है? 25। तो बताओ 6 बुक्स का कॉस्ट क्या होगा? क्या दिया हुआ है? 6 बुक्स का कॉस्ट क्या होगा, यही फाइंड करना है ना। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स, यानी 6 बुक्स का कॉस्ट क्या होगा? क्या फाइंड करना है बाबू? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स, यानी 6 बुक्स का कॉस्ट क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करना है? सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, ठीक है? क्या है सॉल्यूशन? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को तो समझ लिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कॉस्ट ऑफ वन बुक, द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज रुपीज 25, यानी 1 बुक का कॉस्ट क्या है? 25 रुपीज है। तो बताओ 6 बुक्स का कॉस्ट क्या होगा? क्या होगा? मल्टीप्लाई फाइंड करना है, यानी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ वन बुक, कॉस्ट ऑफ वन बुक इज इक्वल टू कितना रुपीज है बाबू? 25 रुपीज है। कितना रुपीज है? 25 रुपीज। कितना रुपीज है? 25 रुपीज। क्या करना है? फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ
cost of 6 books is equal to rupees 25 मल्टीप्लाई 6। तुम सबको तो मल्टीप्लाई करने आता है, मल्टीप्लाई करने तो आता है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? रुपीज है 25, किससे करना है? 6 से करना है। 6 5 का 30, कैरी क्या हुआ? 3 हो गया। 6 2 जा 14, सॉरी 6 2 जा 12, 12 और 3 क्या होता है? 15 होता है। क्या होगा? 15, यानी रुपीज 115। कैसे मल्टीप्लाई किए सो देखो, रुपीज 25 मल्टीप्लाई 6, यानी 6 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 25 में। 6 5 जा 30, कैरी 3 हुआ। 6 2 जा 12 और 3 15 हो गया, यानी रुपीज 100 कितना आ गया बाबू? 50 आ गया। रुपीज 150 आंसर हो गया ना। 100 कितना आएगा? 50 आएगा। क्वेश्चन तो समझ लिया सभी लोग। द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज रुपीज 25, यानी वन बुक का कॉस्ट क्या दिया हुआ है? 25। तो निकालना क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स। तो बताओ 6 बुक्स का कॉस्ट क्या होगा? तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ वन बुक इज इक्वल टू रुपीज 25, फिर कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स इज इक्वल टू रुपीज 25 मल्टीप्लाई 6, और 25 में 6 से मल्टीप्लाई किए। 6 5 जा 30, कैरी 3 हो गया। 6 2 जा 12 और 3 क्या होता है? 15, यानी रुपीज 150 आंसर हो गया ना। अब कोई बोल देगा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स, तो 6 बुक्स का कॉस्ट क्या आया? 150 रुपीज आया। हो जाएगा ऐसा ना। चलो आगे देखो क्या है। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है। इफ द डिस्टेंस distance traveled traveled, if the distance traveled by a car by a car by a car in 1 hour HOUR 1 hour is 50 किलोमीटर। क्या है? 1 hour is 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस? व्हाट इज द डिस्टेंस? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? Distance traveled traveled by the same car in 5 hours, in 5 hours। ध्यान दो बाबू, क्वेश्चन क्या है सो देखो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है इफ द डिस्टेंस, क्या है? इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार इन 1 hour इज 50 किलोमीटर। क्या है? 1 hour इज 50 किलोमीटर, यानी एक कार से क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार इन 1 hour इज 50 किलोमीटर, यानी कार से 1 hour में एक घंटा में कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है? ट्रेवल करता है 50 किलोमीटर। यानी एक कार है जो 1 hour में 50 किलोमीटर डिस्टेंस क्या करता है बाबू? ट्रेवल करता है।
तो बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेम कार इन 5 आवर्स। बताओ उसी कार से 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यानी ये कार है, मान लीजिए तुम एक कार चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, 1 आवर में तुम 50 किलोमीटर करते हो, तो 2 आवर्स में कितना करेंगे 100 किलोमीटर्स, 3 आवर्स में कितना करेंगे 150 किलोमीटर्स, 4 आवर्स में कितना करेंगे 200 किलोमीटर्स। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेम कार इन 5 आवर्स। यानी जो कार से तुम 1 आवर में 50 का किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसी से वही कार से, यानी सेम कार, क्वेश्चन कर रहे हैं सेम कार, यानी उसी कार से बताओ 5 आवर्स में यानी 5 घंटे में वह कार कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो फाइंड कर लोगे ना, एक 1 आवर में इतना 50 किलोमीटर में, तो 5 आवर्स में कितना 250 आवर किलोमीटर फाइंड हो जाएगा ना सभी लोगों को। चलो आगे देखो क्या है। होमवर्क HOMEWORK होमवर्क सॉल्व एक्सरसाइज 12A। क्या है, सॉल्व एक्सरसाइज 12A क्वेश्चन नंबर 1 to 4। क्या करना है बाबू, एक्सरसाइज 12 होमवर्क क्या है, यानी ग्रीक का है, एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 यानी 4 क्वेश्चन तक क्या करना है, सॉल्व करना है। थैंक यू।